तो आज भाई लोग हम बात करने वाले हैं ताज़ा खबर सीज़न 2 के रिव्यू के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो भैया ताज़ा खबर एक ऐसी खबर है कि भाई ठीक है, इसका सीज़न 1 आया था, आई थिंक तकरीबन 2 साल पहले सीज़न 1 आया था, और जो कि डिपेंडेंट था कि भैया एक वरदान मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ से एक गरीब बेटा जो कि अपनी करवट बदलता है और अपने हिसाब से सारी चीज़ें करता है और इसका फ़ायदा भी उठाता है वरदान का, और फिर वो बन जाता है सीधा करोड़पति। लेकिन यहाँ पे जो सीज़न 2 के बारे में बात करेंगे वो कनेक्टेड तो है ही, बहुत सारी कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही है, लेकिन बहुत सारे विलन्स भी आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इस सीज़न के अंदर बात करेंगे डायरेक्शन की, लेकिन वो स्टोरी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन वैसा ही है जैसा कि पार्ट मतलब सीज़न 1 में किया गया था, जो कि एक अच्छी बात कहूँगा, डिसेंट सी बात कहूँगा। क्योंकि अगर आप बात करें भुवन बाम की तो उनकी एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ही, लेकिन उसके साथ-साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि हीरोइन का कैरेक्टर हो गया, विलन का कैरेक्टर हो गया, स्पेशली जावेद जाफरी का, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उन दोनों ने अपने तरीके से एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी की है। और एक्टिंग में मैं उन दोनों को देना चाहूँगा 10 में से शायद 8 स्टार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग है और कुछ एप्रिशिएट भी करना चाहिए। सॉरी, भुवन भी एक यूट्यूबर था तो उसको 8.5 स्टार देना मैं पसंद करूँगा, क्योंकि तो और दूसरी बात ये है कि भैया एक्शन मतलब कि एक्शन वाली सीन है वो ठीक है, ठीक ठाक ही है, लेकिन दूसरी डायलॉग डिलीवरी वाली बात आती है तो डायलॉग डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अच्छी हमें नहीं लगती, क्योंकि यार ये OTT है, वेब सीरीज़ है। लेकिन अगर उसके सिवाय हम बात करना चाहें तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटिंग है कि भैया डायलॉग डिलीवरी भी डिसेंट है, और अगर मैं उसको 10 में से स्टार देना चाहूँ तो दूँगा 6.5 स्टार डायलॉग डिलीवरी को। और अगर स्क्रीन प्ले पे मैं चलूँ तो अब स्टोरी आती है, तो स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक की स्टोरी है कि किस तरीके से उस वरदान को आना जाना लगा रहता है और कौन सी कैसी, मैं ज़्यादा तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन स्टोरी आगे बढ़ती रहती है और वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती है जिस तरीके से बढ़ती है वो, तो वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दूसरी सारी चीज़ें भी हैं इसमें, सारे के सारे फैक्टर जो भैया किस तरीके से स्क्रीन पे दिखाया गया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा या ख़ास तो नहीं था, लेकिन हाँ डिसेंट सी एक आपको दे देता है वाइब कि भैया अगर आपको एक इस टाइप की सीरीज़ देखनी है तो आप डेफिनेटली ये सीरीज़ देख सकते हो। तो अगर आपको देखने में मज़ा आता है और अगर आप भुवन बाम के स्पेशली फ़ैन हो तो आपको ये सीरीज़ देखनी ही चाहिए, और ये एंटरटेनिंग सीरीज़ है, वन टाइम वॉच सीरीज़ है। आप बार-बार ऐसा नहीं कहोगे मैं इसका फ़ैन हूँ, जैसे कि हम लोग मिर्ज़ापुर के बारे में कहते हैं, पंचायत के बारे में कहते हैं और बॉयज़ वाली सीरीज़ के बारे में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरीके का फ़ैन बज़ तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप नकार भी नहीं सकते, आप ये भी नहीं बोल सकते ऐसी सीरीज़ को कि भैया ये बकवास सीरीज़ है या वो टाइप की सीरीज़ है, नहीं। सीरीज़ काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अपने वे में अपने रिदम में चलती है, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे, बल्कि कंप्लीटली रिदम के अंदर। डायलॉग डिलीवरी की बात हो, एक्शन की बात हो, मतलब डायरेक्शन की बात हो, या फिर वो चल रहा हो स्क्रीन प्ले, और कोई भी उस टाइप के सीन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आते जहाँ तक आपको वियर्ड सी चीज़ें देखने को मिले। हाँ, कुछ टाइम पर अगर आप बात करें OTT की तो वहाँ पे कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा जितना कि आप सोच रहे हो। लेकिन मैं स्पेशली एक ऐसी चीज़ मानता हूँ कि शायद अगर इसका सीज़न 3 भी, अब वो तो सीरीज़ देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि सीज़न 3 आएगा या भी नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया देखे नहीं है तो अभी जाके देखो, क्योंकि वन टाइम वॉच तो ये सीरीज़ है ही। तो मैं यही कहूँगा कि भाई उतना ज़्यादा भी मैं अब वो नेगेटिव नहीं बोलता किसी के बारे में, लेकिन ये एप्रिशिएटिंग है सारी चीज़ें कि भैया ये देखनी चाहिए ये सीरीज़, तो प्लीज़ जाके देख सकते हो आप। बस आज के लिए